डाउट क्वेश्चन होंगे ना वो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। उसके बेस पे किसी एक दिन, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे तो एक दिन क्लास कर लेंगे डाउट क्वेश्चन के लिए। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। सो आईपी एड्रेस का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो पर्टिकुलर एक लेयर की बात किए हैं, नेटवर्क लेयर की बात की। अभी यहाँ पर हम लोग पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम समझ रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में पूरा कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होता है। तो नेटवर्किंग में सिंपली मीनिंग क्या है कि कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। कम्युनिकेट में क्या बोला जा रहा है कि डेटा का कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है। सो डेटा के बेसिक कम्युनिकेशन के लिए मुझे क्या क्या चीज़ की नीड है। बेसिक तो मुझे क्या चाहिए, एक सेंडर चाहिए, ओके। इधर मुझे क्या चाहिए, एक रिसीवर चाहिए। बीच में एक कोई भी मीडियम चाहिए। अब मीडियम कुछ भी हो सकता, वायर्ड मीडियम हो या वायरलेस मीडियम हो। वायर्ड मीडियम में भी बहुत सारे टेक्निक है, वायरलेस मीडियम में भी बहुत सारे टेक्निक है। तो कोई भी मीडियम हो, किसी भी टाइप का मीडियम हो, कोई भी मीडियम, तभी यही दो चीज़ें पॉसिबल है, वायर्ड और वायरलेस। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, ओके मतलब उसके टाइप्स बहुत सारे हैं, ओके। ये तीन बेसिक चीज़ की नीड है मुझे, सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम। आफ्टर दैट जो डेटा सेंड करे, दैट मीन्स मुझे क्या चीज़ की नीड है, मेरे को एक मैसेज की नीड है जिसको मुझे सेंड करना है। एंड अगेन मेरे को लास्ट में नीड है किसकी, सेटअप, बिकॉज इतने पूरे वर्ल्ड वाइड जो है डेटा ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर। एक सेंडर, मल्टीपल रिसीवर और मल्टीपल सेंडर, मल्टीपल रिसीवर्स है यहाँ पर। तो पूरे इतने बड़े कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है तो कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होगा। नॉर्मली अगर ह्यूमन बीइंग के बीच में भी कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो तो वहाँ भी एक रूल होता है कि कैसे कम्युनिकेट कैसे करना है, टॉक कैसे करना है, लिसनिंग करना है, जो भी करना है, एक रूल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कंप्यूटर नेटवर्क पूरा कॉन्सेप्ट ही बताता है कि प्रोटोकॉल के सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स को फॉलो करते चलते कि कैसे डेटा का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है इस पूरे नेटवर्क में, ओके। चलो अब इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे, ये बेसिक है, ये तो आई थिंक आप लोग सर बताए होंगे आप लोगों आपको ये सब। हम लोग और इसके डेप्थ में चलते हैं, ओके। लेट्स मूव हियर। ओके, इस चीज़ को समझना है। सी लिसन, जनरली क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि एक नेटवर्क है मेरे पास, उस नेटवर्क के में विद इन अ नेटवर्क मेरे पास क्या है, मल्टीपल होस्ट है, ओके। अब विथ इन मतलब मैं एक नेटवर्क में आई, मतलब सपोज़ मैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में रीच कर गई। आफ्टर द उस नेटवर्क में रीच करने के बाद मैं होस्ट तक आ गई, दैट मीन्स मैं अपने डिवाइस तक रीच कर गई हूँ, ओके। अब डिवाइस तक भी रीच करने के बाद विथ इन अ डिवाइस भी मेरे पास क्या है, मल्टीपल क्या है, पोर्ट है। इस तरीके से मल्टीपल पोर्ट्स है, यहाँ पर सपोज 2 पोर्ट है, कोई बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, पोर्ट का मीनिंग आप लोगों को पता है, ओके। एक मिनट, हाँ। तो ये यहाँ तक में हम लोग को रीच करना रहता है कि पहले डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाओ, फिर डेस्टिनेशन होस्ट तक जाओ, देन डेस्टिनेशन पोर्ट तक जाओ, ओके। तो मेनली चलो पोर्ट तक तो जाने के लिए एक पोर्ट नंबर की नीड है, उससे काम हो जाएगा। बट मेन चीज़ क्या होता है कि डेस्टिनेशन होस्ट तक रीच करना, डेस्टिनेशन होस्ट तक रीच करना, एक मिनट, डेस्टिनेशन होस्ट तक रीच करना मेन मोटो होता है। अब देखो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज़ ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें मेरे पास दो क्या है, प्रोसेसर है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेसर, दिस इज़ द सेकेंड प्रोसेसर दैट मीन्स पोर्ट ही मैं बात कर रही, प्रोसेसर है, ओके। दिस इज़ द प्रोसेसर 1 एंड दिस इज़ द प्रोसेसर 2। अगर ये दो प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके, तो इस कम्युनिकेशन, अगर दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये दोनों प्रोसेस क्या है, विथ इन अ होस्ट है, ये मेरे पास कोई होस्ट है, विथ इन अ होस्ट अगर दो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक ये सिनारियो है, एक सिनारियो में क्या है मेरे पास कि वी हैव अ होस्ट, ओके, एंड वी हैव अ
port here. Okay, port, or we can say processor here. Again we have a host and we have a processor here. Okay, इस तरीके से सपोज ये दो होस्ट है, दिस इज़ द होस्ट 1 एंड दिस इज़ द होस्ट 2, दिस इज़ द प्रोसेसर 1, दिस इज़ द प्रोसेसर 2. सो ये बोला जाता है कि अगर दो प्रोसेसर विथ इन अ होस्ट है या विथ इन अ सिस्टम है, मतलब एक ही डिवाइस में दोनों हो प्रोसेसर है, दैट में प्रोसेसर टू प्रोसेसर जो कम्युनिकेशन होता है, इस कॉन्सेप्ट या ये कम्युनिकेशन हम लोग किस में रीड करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में. ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग रीड किए होंगे प्रोसेस कम्युनिकेशन. सो प्रोसेस कम्युनिकेशन में क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि दो प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं. ये कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं. नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में प्रोसेसर जो होते हैं क्या, वो डिफरेंट होस्ट में रहते हैं. यहाँ का कोई HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, यहाँ के किसी HTTP से कम्युनिकेट हो रहा है. तो यहाँ पर जो होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में होस्ट जो है वो डिफरेंट मतलब प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट होस्ट में होते हैं. अब ये जो होस्ट है ये मे भी हो सकता है कि विथ इन अ नेटवर्क है और दो डिफरेंट नेटवर्क हो. ये विथ इन अ नेटवर्क भी हो सकता है, दो डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकता है. ओके, सो वही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब दो प्रोसेसर जो है व्हेन टू प्रोसेस are on the same host, then that is the concept of the operating system. When two processes are communicating to each other but they are on the different host, then that concept is in what? कंप्यूटर नेटवर्क. तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग होस्ट जो प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट होस्ट में होते हैं. ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बेसिक लेयर देख लेते हैं कि सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है. मेरे पास कुछ इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं. मेरे पास क्या है, दो डिवाइस है, दो होस्ट है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. अब कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके मीडियम के थ्रू? किसके थ्रू? कोई ना कोई मीडियम से दोनों कनेक्टेड है. मीडियम से कैसे कनेक्ट हो? तो दैट मीन्स नेटवर्क, विथ इन अ नेटवर्क की बात हो रहा है. एक होस्ट सेकेंड होस्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है. अब नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है तो बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस होते हैं कि कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, क्या क्या मेन फंक्शन जो है वो फॉलो करना चाहिए, मेन चीज़ जो होना ही चाहिए वो क्या क्या चीज़ है. तो बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन है. मेजर फंक्शन के नाम ले तो एरर को कंट्रोल करना. ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं यहाँ से हेलो सेंड कर रही हूँ तो आप लोग तक भी क्या रीच करता है? हेलो ही रीच करता है. दैट मीन डेटा में कोई मॉडिफिकेशन ना हो, डेटा में किसी भी टाइप का एरर ना है, फ्लो अच्छे से जाए. लाइक अगर हम लोग कोई चैटिंग कर रहे हैं, मैं अगर यहाँ से चैटिंग की, आप तुरंत उसका इंस्टेंट रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई कर रही हूँ, तो वो फ्लो मेंटेन होके चलता है कि एक फ़्लो को मेंटेन करके चले. ओके, देखेंगे अभी ये कॉन्सेप्ट को. एक्सेस कंट्रोल में क्या है कि डेटा किस तक रीच कर रहा है. अगर डेटा जो है, अगर मैं एक्स पर्सन के लिए वो डेटा को बनाई हूँ, एक्स पर्सन मेरा डेस्टिनेशन होस्ट है, तो वो एक्स पर्सन तक ही रीच करे, वाई तक रीच ना करे. एक्सेस को कैसे कंट्रोल करना है? एड्रेसिंग बहुत ऑब्वियस सी बात है. अगर मैं किसी से नॉर्मल अगर मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है, अगर सपोज मुझे किसी पर्सन से मीट करना है और वो पर्सन का मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे एड्रेस पता होना चाहिए कि वो पर्सन है कहाँ. विदाउट एड्रेस तो हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, ना फिजिकली हम लोग किसी को फाइंड कर सकते हैं, ना यहाँ हम लोग नेटवर्क में फाइंड कर सकते हैं. तो एड्रेसिंग की नीड है. सो यहाँ पे दो एड्रेसिंग हम लोग देखते हैं. एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है फिजिकल एड्रेस. लॉजिकल एड्रेस में होता है IP एड्रेस, जिसको हम लोग रीड कर चुके हैं. और ये कौन से लेयर की बात किया जा रहा है? नेटवर्क लेयर पर हम लोग IP एड्रेस को देखते हैं. एक होता है मैक एड्रेस दैट मीन्स फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस को हम लोग डेटा लिंक लेयर पे देखते हैं. ओके, और धीरे धीरे बाकी डिटेल्स इसमें और देखेंगे डेप्थ में. और कुछ मेजर है लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया. राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? राउटिंग का मीन्स क्या है कि डेटा राउटर जो है डेटा मतलब डेटा सेंड करने के लिए क्या, फॉरवर्ड करने के लिए क्या करता है? राउटिंग टेबल मेंटेन करता है. वही क्या है? आपका राउटिंग है. उसके राउटिंग के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, वो भी देखेंगे. कंजेशन कंट्रोल है. बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करें. अब मैं डेटा जो सेंड कर रही हूँ, आप लोग व्हाट्सएप में देखते हो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन. अगर आप लोग किसी न्यू पर्सन से कम्युनिकेट करोगे या जिसको भी कोई भी चैटिंग ओपन करोगे तो उसमें टॉप पे लिखा रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड. एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब क्या है कि मैं अगर हेलो सेंड की हूँ तो वो डेटा सिर्फ आपको हेलो दिख रहा है. मैं अगर हेलो सेंड कर रही हूँ, इधर मेरे पास हेलो है,
तो हेलो का फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है। हेलो सपोज DTSSO सपोज ऐसा कुछ बन रहा है, और पूरे नेटवर्क में क्या सेंड हो रहा है, DTSS हो रहा हो। सो दैट इन बिटवीन अगर कोई अटैक हो रहा है, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन अगर इस चीज़ को रीड भी कर रहा है तो वो उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए। तो ये पूरे एंड यूज़र तक यही जाता है। फिर एंड यूज़र तक रीच करने के बाद वापस से इसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। एंड वापस से इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन है डिक्रिप्शन। तो अगेन जब एंड यूज़र तक रीच कर जाते हैं तो अगेन इसको डिक्रिप्ट करके क्या बन जाता है, हेलो। तो पूरे जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस हेलो इज़ कॉल योर प्लेन टेक्स्ट, दिस कन्वर्टेड फॉर्म इज़ कॉल योर साइफर टेक्स्ट। अगेन जब हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो मुझे इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो पूरे नेटवर्क में ये साइफर टेक्स्ट ही जो है ट्रैवल करता है, एंड यूज़र तक प्लेन टेक्स्ट आता है, एंड यूज़र तक साइफर टेक्स्ट आता है, देन उसको डिक्रिप्ट करते हैं। ओके अब ये सारे इतने सब बहुत सारे फंक्शन है, ये तो मेजर कुछ फंक्शन बहुत सारे, हम लोग सब चीज़ को देखेंगे। अब जनरली होते हैं अराउंड 70 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये है, कुछ रेफरेंस मॉडल होता है कि किस मॉडल को फॉलो करें। सेट ऑफ रूल्स की जो बात किया गया कि रूल रेगुलेशन किस रूल को फॉलो करे, तो यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस मॉडल हैं, जिसमें सबसे टॉप पे क्या होता है, आपका ISO-OSI मॉडल होता है। सेकेंड में आपका होता है TCP/IP मॉडल। ये दो यही ISO-OSI मॉडल के ऑल 7 लेयर्स ही पूरा क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है। एक और मॉडल होते हैं TCP/IP मॉडल, IEEE मॉडल है, ATM मॉडल है, X.25 मॉडल है। तो बाकी 3 में हम लोग व्हाट इज़ देखेंगे, TCP/IP के बेसिक लेयर्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे और ISO-OSI के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके सो स्टार्ट करें किससे, ISO-OSI लेयर से। तो ये बेसिक ओके सो यहाँ पर ISO-OSI मॉडल को फर्स्ट देखते हैं। सो इधर थोड़ा लेफ्ट कर लेते हैं। ओके फुल फॉर्म क्या है पता है आप लोगों को, ये बेसिक चीज़ आप लोग देख चुके हैं, इसको भी हम लोग और डिटेल में देखेंगे। सो फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके और बाकी डिटेल्स तो आप लोग को पता है इस पर। अच्छा इसमें जो 7 लेयर्स होते हैं, लेयर्स के नेम क्या है, फिजिकल लेयर, बॉटम से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे टॉप पे क्या होता है, योर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो टोटल 7 लेयर्स है मेरे ISO-OSI लेयर में। नीचे के जो 4 है, जो बॉटम के जो ये 4 लेयर्स है, ये 4 लेयर जो है डेटा के बारे में बात करता है कि ये डेटा जो ट्रैवल कर रहा है वो ट्रैवल कैसे करना है, किस एड्रेस पे करना है, किस पोर्ट पे करना है, उसके मीडियम क्या होंगे, कंप्लीट डेटा के ऊपर बात। ये 4 लेयर में हम लोग कंप्लीट डेटा को फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, एक्सेस को एरर को कैसे कंट्रोल करना है, कंप्लीट डेटा के ऊपर जो स्टडी होता है, ये 4 लेयर में हम लोग सिर्फ डेटा के ऊपर स्टडी करते हैं, डेटा के बारे में बात करते हैं। टॉप के जो 3 लेयर्स होते हैं, ये 3 लेयर्स में डेटा जो है अब डेस्टिनेशन तक रीच कर गया है, जो डेस्टिनेशन होस्ट होगा वहाँ तक रीच कर गया। अब वहाँ पर भी जाने के बाद बहुत सारी चीज़ होते हैं कि एप्लीकेशन लेयर, दैट मीन एंड यूज़र तक। आप लोग को जैसे मैसेज दिख रहा है, आप लोग गूगल कर रहे हैं, HTTP में कुछ गूगल कर रहे हैं,
तो आपके डिवाइस तक डेटा रीच, ट्रांसपोर्ट लेयर है, मतलब आपके डिवाइस तक डेटा रीच कर गया। अब आपको वो डेटा विजिबल होगा, उससे पहले और क्या क्या चीज़ें होता है, उसके पहले आपका होता है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। दैट मीन्स ये 3 लेयर जो है वो यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करता है, यूज़र की कंट्रोल। सेशन लेयर पूरा सेशन से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर कम्प्लीटली जो है यूज़र के इंटरफेस के लिए काम करता है, ठीक है। इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, इनकोडिंग डिकोडिंग, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन में देखते हैं। ओके, बॉटम से बात किया तो इंडिविजुअल क्या रोल है, फिजिकल लेयर क्या कर रहा है। सपोज़ ये मेरे पास होस्ट है, ओके, इसके अंदर पोर्ट है, ये है मेरे पास नेटवर्क। सिमिलरली ये इधर मेरे पास डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ओके, ये है मेरे पास। ओके, चलो यहाँ भी रहते हैं, इसके पहले तक रखते हैं। ओके, फिजिकल लेयर में क्या हो रहा है कि फिजिकल लेयर में जो है देखा जा रहा है कि कनेक्शन कैसे करना है, कि आप ये जो डेस्टिनेशन है और जो सेंडर होस्ट है, ये दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा है, फिजिकली लिंक फिजिकली लिंक कनेक्शन कैसा है। कनेक्शन लेस है, कनेक्शन मतलब वायर्ड है, वायरलेस है। डेटा जो है वायर्ड के थ्रू, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन में भी डेटा जो है वायर्ड के थ्रू ही कम्युनिकेट होता है। एंड तक आते आते में जो डेस्टिनेशन नेटवर्क होता है वहाँ से आने के बाद भले वायरलेस हो जाए, बट जैसे आपके एरिया में कोई भी टावर वगैरह होगा, डेटा वहाँ तक वायर के फॉर्म में ही आ रहा है। वहाँ उसके बाद फिर डेटा हो सकता है कि उस टावर से आपके पास जो डेटा आ रहा है वो वायरलेस के फॉर्म में, बट वहाँ तक वायर के फॉर्म में ही होता है। तो कैसे वो पूरा कनेक्शन करना, टोपोलॉजी क्या क्या चीज़ें होती हो, टोपोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, किस मीडियम के थ्रू करना, मीडिया क्या है जो वायर रखेंगे, वायर का टाइप कैसा होगा, लैन के थ्रू लैन है, वैन है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग फिजिकल लेयर में देखते हैं। फिजिकली जो डेटा कनेक्ट मतलब होस्ट कनेक्ट हो रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट कैसा, वो सब देखेंगे। अब डेटा लिंक लेयर पे आने पे हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली डेटा लिंक लेयर फिजिकल दोनों उसी बारे में बात करते हैं। डेटा लिंक लेयर फिर और बात करता है कि उसके लाइक जो डेटा ट्रैवल कर रहा है, जो वायर्स के थ्रू डेटा ट्रैवल कर रहा है, उसके फ्लो को, एरर को, एक्सेस को कैसे कंट्रोल करे, एक राउटर से दूसरे राउटर तक कैसे करे, फ्रेमिंग कैसे करना, डेटा ऐसे ही सेंड नहीं होता, उसका फ्रेमिंग करके सेंड करते हैं, फ्रेमिंग कैसे करते, ये सारा कॉन्सेप्ट। एड्रेसिंग की बात किया जाता है, मैक एड्रेस हम लोग डेटा लिंक लेयर पे देखते हैं। ओके, अब आगे आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे ये बात किया जा रहा है कि एक नेटवर्क लेयर पे मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग डेस्टिनेशन नेटवर्क तक रीच कर जाते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा ये इरेज किया जाए। यहाँ पर हम लोग डेस्टिनेशन नेटवर्क तक, डेस्टिनेशन होस्ट तक रीच कर गए हैं। ओके, नेटवर्क लेयर आए मतलब डेस्टिनेशन होस्ट तक रीच कर गया है। अब डेस्टिनेशन होस्ट तक रीच करने का कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्लीट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट, कि राउटिंग कैसे करना है, आईपी एड्रेसिंग कैसे कर, कंजेशन होता है यहाँ पर, कंजेशन कैसे कंट्रोल करना है, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट लेयर में देखते हैं कि डेटा जो है इसके अंदर तक रीच करना चाहिए, उस पर्टिकुलर पोर्ट तक। तो पोर्ट में भी आने के बाद फिर मल्टीप्लेक्सिंग होता है, डी मल्टीप्लेक्सिंग, कंजेशन, फ्लो, एरर, एक्सेस कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। मतलब ये कंप्लीट अभी तक हम लोग डेटा के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अब फाइनली डेस्टिनेशन तक डेटा रीच कर गया है। उसके बाद फिर सेशन लेयर क्या बोलेगा, सेशन लेयर बोलता है कि लाइक जैसे आप ऑनलाइन कभी फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो फॉर्म वगैरह फिल करते एक टाइम लिमिट होता है, कुछ फ्यू टाइम लिमिट्स होता है, उससे ज़्यादा टाइम अगर लेते हैं तो क्या वहाँ मेंशन हो जाता है सेशन इज एक्सपायर। तो दैट मीन्स हर एक मैसेज का क्या होता है, एक सेशन मेंटेन करके चलते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा रीच करता है तो सेशन को, मतलब वो सेशन वाला कॉन्सेप्ट, टाइम वाला जितना कॉन्सेप्ट होता है वो सेशन लेयर में देखते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर और ये एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर सिंपली जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया, कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारा कोडिंग का कॉन्सेप्ट, ये हम लोग प्रेजेंटेशन में देखते हैं। सिंपली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और कंप्रेशन, ये दो मेन जो है हम लोग प्रेजेंटेशन। एप्लीकेशन जो फाइनली एंड यूज़र का ग्राफिकली कैसा होना चाहिए, उसका विजुअली जो उसका टर्मिनल है वो कैसा होगा, मतलब यूज़र के
करस्पॉन्डिंग जो भी बातें हैं वो सारा चीज़ें हो रहा है। सो इंडिविजुअल थोड़ा लेयर को हम लोग देखते हैं, फिर देखते हैं कि पूरा कंप्लीट लेयर कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ओके, लाइक यहाँ पर जैसे 7 लेयर्स है, तो सबसे फर्स्ट डेटा जो है इधर देखते हैं। ओके, इसी में बताती हूँ मैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट में ये 7 लेयर्स है टोटल। क्या होता है यहाँ पर बेसिक अगर डायरेक्ट बात किया जाए, सो डेटा सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिटिंग डिवाइस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। आप लोग अगर डेटा सेंड किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज रहे हो, कोई एप्लीकेशन, कोई वेब पेजेस के थ्रू, किसी ना किसी एक एप्लीकेशन के थ्रू ही डेटा जो है वो आपका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर अब ये मैसेज है, ये कंप्लीट मेरा मैसेज कौन सा है, इस डिवाइस से मेरा निकला। सपोज मैंने हेलो भेजा है, हेलो है, तो ये मेरा मैसेज क्या है, हेलो है। अब सबसे पहले डेटा किसके पास रहता है, एप्लीकेशन लेयर के पास। ओके, डेटा सबसे फर्स्ट किसके पास है, एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर्स क्या करता है, अपना हेडर ऐड करता है इसमें। ऑल लेयर्स क्या करते हैं, अपने हेडर ऐड करते जाते हैं। तो मैसेज, अब ये हेडर प्लस डेटा, ये दोनों कंबाइन होकर नेक्स्ट लेयर के लिए अब ये क्या बन जाएगा, डेटा बन जाता है। नेक्स्ट लेयर के लिए ये एम या हेलो जो बस डेटा नहीं है, टॉप ऊपर जो भी उसके अपर लेयर है, अपर लेयर से डेटा प्लस मैसेज दोनों जो आते हैं, ये दोनों जो है यहाँ पर अब डेटा का काम करता है। ठीक है, इस डेटा पे फिर इसने क्या किया, इस लेयर ने भी अपना हेडर ऐड किया। फिर अगेन ये हेडर और डेटा नेक्स्ट लेयर के लिए डेटा बना, फिर इसने भी अपना हेडर ऐड किया, फिर नेक्स्ट वो डेटा बना है। मतलब ये जितने लेयर्स है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल, ये सब अपना क्या करते हैं, हेडर ऐड करते जाते हैं। और फिर ये फिजिकली लिंक से, जिस भी मीडियम से कनेक्टेड है, उसके थ्रू क्या होता है, डेस्टिनेशन जो इस डेस्टिनेशन तक, मतलब पैकेट जो है आपका डेस्टिनेशन तक रीच करता है, डेटा जो है डेस्टिनेशन तक रीच करता है। तो ये कंप्लीट चीज़ यहाँ रीच किया। अब बिकॉज फिजिकल लेयर ने यहाँ पर अपना हेडर ऐड किया था, तो इसने क्या कर लिया, अपना हेडर यहाँ से रिमूव कर लिया। हेडर रिमूव करके ये कंप्लीट चीज़ जो है, अब ये कंप्लीट चीज़ यहाँ पर डेटा बन गया। अब ये डेटा लिंक लेयर भी क्या करेगा, इधर से जो हेडर ऐड था, इसने भी अपना हेडर रिमूव कर दिया। फिर ये अपर लेयर, मतलब सेंडर साइड में सारे लेयर्स अपने हेडर लाइन बाय लाइन से ऐड करते हैं, डेस्टिनेशन साइड में सब क्या करते हैं, अपने हेडर जो है लाइन बाय लाइन से रिमूव करते हैं। सो लास्ट में जो मैसेज एम जो है वो रीच कर जाता है डेस्टिनेशन पोर्ट तक, डेस्टिनेशन होस्ट तक। ओके, या डेस्टिनेशन जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वहाँ तक रीच करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अच्छे से समझना इस चीज़ को। पूरा नेटवर्किंग जो है इस पे बात हो रहा है। इसमें ईच लेयर को हम लोग डिटेल्स में देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक लेयर्स को देख लो, लेयर्स में क्या क्या बेसिक फीचर है, फिर लाइन से इंडिविजुअल एक एक फीचर्स को, एक एक फंक्शन को हम लोग देखेंगे। फिजिकल लेयर्स में क्या है, फिजिकल लेयर स्पेशली किसके बारे में बात करता है, रॉ डेटा के बारे में, डिवाइसेस के बारे में बात करता है। तो इसमें क्या हम लोग टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, जिसमें सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ट्रांसमिशन मीडियम, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल केबल, बहुत सारे हैं। इनकोडिंग में मैनचेस्टर इनकोडिंग, डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते फ्रीक्वेंसी वगैरह के ऊपर, वो चीज़ देखेंगे। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, नोड टू नोड कनेक्ट, इसको और डिटेल्स में बताऊंगी, इंडिविजुअल सबको देखेंगे। नोड टू नोड कनेक्टिविटी, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ये वाले कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग देखते हैं और अच्छे से। ठीक है, बाकी तो अलग देखेंगे। यहाँ पर जो 3 लेयर है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ये 3 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं। ओके, देखो क्या बोला जाए, डेटा लिंक लेयर पे नोड टू नोड कनेक्टिविटी नहीं पता है, तो नोड टू नोड कनेक्टिविटी को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखो क्या है, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करती हूँ यहाँ से यहाँ तक में। ओके, ठीक है, देखो इसमें क्या है, दिस इज़ माई नेटवर्क। अब विथ इन अ नेटवर्क में बता चुकी हूँ मल्टीपल होस्ट होंगे मेरे पास। सो दिस इज़ द होस्ट 1, दिस इज़ द होस्ट 2। सो इसमें से मैं किसी एक होस्ट को पिक कर रही हूँ, सपोज दिस इज़ द। अब इस विथ इन अ होस्ट में मेरे पास क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर है, उसमें से मैं किसी एक पोर्ट को या एक प्रोसेसर को पिक की हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो, सिमिलरली डेस्टिनेशन साइड में मेरे पास एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में मेरे पास मल्टीपल होस्ट हैं, और उस होस्ट में क्या है, मेरे पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं। मल्टीपल प्रोसेसर है, तो इसमें से हम लोग किसी एक प्रोसेसर को पिक कर लिया। अब देखिए ये 3 लेयर का काम क्या है, मेजर ये 3 लेयर का वर्क क्या है। ओके, अब ये जो दो नेटवर्क है डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, इन बिटवीन क्या होते हैं, बहुत सारे राउटर्स होते हैं। ये नेटवर्क इससे कनेक्ट है, इस राउटर से कनेक्ट है, ये राउटर इस राउटर से कनेक्ट है, और ये राउटर हो सकता है और भी बहुत सारे राउटर से कनेक्ट होगा, फिर ये इस राउटर से, फिर ये इस राउटर से कनेक्ट, मतलब बीच में मल्टीपल राउटर, ये इंडिविजुअल भी बहुत सारे अदर नेटवर्क से या अदर राउटर से कनेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर देखो किसका रोल कहाँ पर आता है। एक नेटवर्क से या राउटर टू राउटर जो कम्युनिकेशन हो रहा है कि राउटर यहाँ तक रीच कर गया है, दैट मीन्स ये डेटा नेटवर्क लेयर से डेटा निकल के कहाँ तक आ गया, इस राउटर तक आ गया है। ओके, अब इस राउटर का डेटा नेक्स्ट राउटर तक सक्सेसफुली रीच करना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, डेटा लिंक ले क्या चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वन राउटर टू अदर राउटर। डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है इसको हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं। तो एक नेटवर्क या एक होस्ट भी क्या है, नेटवर्क है। जैसे होस्ट से डेटा निकल के किसके पास जा रहा है, राउटर के पास, तो ये होस्ट एक नोड है, ये राउटर एक नोड है, मतलब डिफरेंट ये राउटर है, सब नोड है, ये होस्ट भी क्या हो जाएगा, आपका एक नोड हो जाएगा। और इसको हॉफ टू हॉफ कनेक्टिविटी बोलते हैं। दैट मीन्स ये दिस इज यहाँ से यहाँ तक डेटा जा रहा है, इसकी डेटा लिंक लेयर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तो सक्सेसफुली रीच कर गया। अब डेटा यहाँ से निकल के यहाँ तक गया, तो इन बिटवीन जो डेटा लिंक लेयर होगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि डेटा यहाँ से यहाँ तक तो सक्सेसफुली रीच कर गया। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा या यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हॉप टू हॉप कनेक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। दैट मीन वन राउटर टू अदर राउटर या वन नोड टू अदर नोड, डेटा जो ट्रैवल कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि उसमें एरर और एक्सेस को कंट्रोल हो, उसमें एरर और एक्सेस कंट्रोल होगा। ओके, सो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में बता दी हूँ क्या, एक होस्ट से अदर होस्ट में डेटा कम्युनिकेट होता है। इस होस्ट का डेटा इस होस्ट तक सक्सेसफुली रीच कर गया। अब इन दो होस्ट के बीच में मल्टीपल राउटर्स है, ये विथ इन मतलब मल्टीपल राउटर्स है, तो राउटर टू राउटर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक ले लिया। बट एक होस्ट से डेटा सक्सेसफुली अदर होस्ट तक रीच कर रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले लिया, नेटवर्क लेयर ने। नेटवर्क लेयर दैट मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। डेटा अभी तक भी एंड तक रीच नहीं किया, होस्ट तक बस रीच किया, प्रोसेसर तक रीच करना बचा है। तो एंड जो प्रोसेसर है, ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर, इस प्रोसेसर से डेटा इस प्रोसेसर तक सक्सेसफुली रीच कर जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर ले रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी। ओके, तो यही वर्ड यहाँ पर गिवन है कि ये आता है एग्जाम में ना, नोड टू नोड कनेक्टिविटी और हॉफ टू हॉफ कनेक्टिविटी किस पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है। और अदर देन क्या, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ये 3 मेन है। फ्रेमिंग हो गया, फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस की बात हम लोग डेटा लिंक लेयर पे करते हैं। और इधर आएंगे नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर पे क्या बताई मैं, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, कि डेटा इस होस्ट से इस होस्ट तक सक्सेसफुली, इस पर्टिकुलर होस्ट से इस पर्टिकुलर होस्ट तक सक्सेसफुली रीच कर गया। होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, राउटिंग, बहुत सारे रूट्स है, किस रूट सक्सेस, कौन सा पॉसिबल रूट होगा जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करे, वो राउटिंग भी नेटवर्क लेयर पे है। लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है। फ्रैगमेंटेशन, डेटा ऐसे सेंड नहीं होता है, डेटा को फ्रैगमेंट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में करके हम लोग सेंड करते हैं, उसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। तो कैसे फ्रैगमेंटेशन या पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना, वो फ्रैगमेंटेशन, कंजेशन कैसे, ट्रैफिक वगैरह कंजेशन को कैसे कंट्रोल करें, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है। अब नेटवर्क लेयर पे मैं क्या बताया कि एकदम लास्ट पोर्ट में, एकदम लास्ट है, सबसे लास्ट में कौन है, पोर्ट है, तो एकदम लास्ट एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो गया, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी हो गया। और प्रोसेस टू प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक सक्सेसफुली रीच करे, सो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी
ट्रांसपोर्ट लेयर ने लिया। फिर अगेन फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल, तो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल नेटवर्क लेयर पे भी, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर पे भी होता है एंड योर ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होता है। सो ऊपर देखना यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पे भी यहाँ पर हम लोग देखें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, एंड दिस नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हम लोग देखे क्या फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। तो दोनों का फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल अलग है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का फ्लो टू एरर कंट्रोल क्या बोल रहा है कि प्रोसेस टू प्रोसेस फ्लो अच्छे से हो, एरर कोई ना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जो आपका डेटा लिंक लेयर वो नोट टू नोट देख रहा है, हॉप टू हॉप देख रहा है कि फ्लो और एरर को कंट्रोल करके चले। सेशन में फिर वही डायलॉग हो गया, लॉजिकल ग्रुपिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, चेक पॉइंटिंग, ये सब हम लोग हाँ ओके। सो सेशन में क्या बोले, डायलॉग कंट्रोल, लॉजिकल ग्रुपिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन और चेक पॉइंटिंग। प्रेजेंटेशन में अगेन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को अच्छे से हम लोग देखेंगे। नेटवर्किंग में कंप्यूटर नेटवर्क भी है प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी भी है। नेटवर्क सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लग अच्छे से देखेंगे। कंप्रेशन हो गया, कैरेक्टर ट्रांसलेशन हो गया, मैं किसी अदर लैंग्वेज में की हूँ, आपको किसी अदर लैंग्वेज में चाहिए तो कैरेक्टर ट्रांसलेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन में ग्राफिक्स की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यूज़र्स के लिए चाहिए। वर्चुअल टर्मिनल क्या होगा, मेल सर्विसेज हो गया, डायरेक्टरी सर्विसेज हो गया, ये सब एप्लीकेशन में। ये वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना। इसको बताती हूँ मैं। इसको देखते ही इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि ओवरऑल कंप्लीट नेटवर्क जो है वर्क कैसे करता है। तो मैं इसको यहीं से ले लेते बिकॉज इसको डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, ये हो गया। कंप्लीट लेयर को मैं एक साथ बता रही हूँ, ठीक है, समझना अच्छे से इसको। पूरा नेटवर्किंग अच्छे माइंड में अभी क्या होगा, बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में हो सकता है कि नेटवर्किंग हो, इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे वर्ड्स है, कैसे एक दूसरे से। नेटवर्किंग का सिलेबस बाकी अदर सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग का ही सिलेबस होता है। तो इतने ब्रॉड कॉन्सेप्ट में इतने सारे जो टर्म्स आ रहे हैं वो सब कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, वो सब यहाँ पर समझ में आएगा। ओके, सो देखना अच्छे से देखना। हाँ, स्क्रीन क्लियर है ना, विजिबल है ना? ओके, ये देखो, दिस इज़ माय सोर्स एंड दिस इज़ माय डेस्टिनेशन। सोर्स का नेम क्या रख दिया यहाँ पर, ए है। डेस्टिनेशन का नेम बी है। बी में क्या है, मल्टीपल पोर्ट्स है, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीपल पोर्ट्स है बट यहाँ पे स्पेसिफाई करने, चलो मल्टीपल पोर्ट्स रख लेते हैं यहाँ पर भी, दोनों पे। तो किसी पे एक पोर्ट से डेटा जो है किसके पास जा रहा है, सेंड करना है मुझे बी के किसी पोर्ट पे, ठीक है, बी होस्ट पे सेंड करना है। तो ये यहाँ तक इसका मैसेज यहाँ पर है, किसके पास है, एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर वगैरह ऐड करेगा जो बेसिक रहता है, फिर ये किसके पास सेंड कर देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करेगा, बहुत सारी चीज़ है उसमें ऐड करने के लिए, लेकिन सबसे मेन क्या चीज़ है यहाँ पर ऐड करना ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें तो सबसे मेन ये है कि वो पोर्ट नंबर को ऐड करेगा। पोर्ट नंबर, पोर्ट एड्रेसिंग मतलब सोर्स एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर एट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो पीएम इज सोर्स पोर्ट और पीबी मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का पोर्ट ऐड होगा। हेडर ऐड होता है और उस हेडर में सबसे मेन चीज़ यही है, बाकी और बहुत कुछ होते हैं। ओके, डेटा जो है अब कहाँ पर आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आया। ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्लीट ये हेडर और डेटा दोनों को कंबाइन करके किसके पास भेजा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर के लिए ये कंप्लीट अब डेटा का काम किया, ठीक है।
ये कंप्लीट डेटा आ गया नेटवर्क लेयर के पास। ऊपर से आ रहा है, ऊपर से मैसेज है, पोर्ट है, दोनों का एड्रेसिंग है, ये डेटा है इसके पास। ओके, ये अपना अपना हेडर ऐड करेगा। हेडर में क्या है, सबसे मेन चीज़ नेटवर्क लेयर में सबसे मेन हेडर की मतलब सबसे मेन क्या चीज़ ऐड होता है हेडर में, तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, मतलब डेस्टिनेशन सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो IA और IB के फॉर्म में अपना सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऐड हो गया। आफ्टर दैट ये कंप्लीट डेटा प्लस व्हाट हेडर किसके पास गया, नेक्स्ट लेयर के पास। ओके, अब नेक्स्ट लेयर में ये कंप्लीट बन गया डेटा, और नेक्स्ट लेयर अपना सबसे हेडर का सबसे मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ होता है। शॉर्ट में देखा जाए तो क्या होगा, एड्रेसिंग में मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर ऐड हुआ। फिर गया नेक्स्ट लेयर, अगेन नेक्स्ट लेयर क्या करेगा, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग SFD, मतलब फिज़िकल लेयर अपने सबसे मेन चीज़ ऐड किया है जिसको बोलते हैं SFD, स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डेलीमीटर। अब स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डेलीमीटर का मीनिंग क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो अब अच्छे समझना ना, अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। डेटा किसके पास है, अभी A के पास है। ओके, अब A जो भी नेक्स्ट राउटर से कनेक्ट होगा, ये नेक्स्ट राउटर कौन सा है, ये यहाँ पर है R1, इसके पास है एक मिनट ना, ठीक है, इसको इरेज करें, ये रहने दो। ओके, अब ये चीज़ को समझो, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो एंड टू एंड होता है, मतलब सोर्स पोर्ट हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। डेटा लिंक लेयर जो है, डेटा मतलब नेटवर्क लेयर तक, मतलब सोर्स पोर्ट हो गया, और यहाँ पर नेटवर्क लेयर पे सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया। डेटा लिंक लेयर एकदम एंड टू एंड नहीं काम कर रहा। ये वाले अगर डायग्राम में देखेंगे आप लोग, ये वाले डायग्राम में, तो अगर राउटर 1 के पास में हूँ, ठीक है, या होस्ट के पास डेटा, तो होस्ट को सिर्फ इतना पता है कि डेटा किसके तरफ भेजना है, ये राउटर 1 के पास भेजना है। अगर डेटा राउटर 1 के पास है तो इसको सिर्फ ये पता है कि डेटा राउटर 2 के पास भेजना है, इसके बाद किसको भेजना है इसको पता ही नहीं है। मतलब ये राउटर के पास किसका डेटा होगा, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट राउटर का डेटा। इस होस्ट के पास किसका डेटा होगा, इस R1 का डेटा या राउटर 1 का डेटा होगा, बाकी और किसी चीज़ के बारे में उसको पता नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है देखो, एड्रेस सोर्स में किसका मैक एड्रेस है, A का। डेस्टिनेशन में किसका मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मतलब B का नहीं, इसके लिए डेस्टिनेशन कौन है, जो नेक्स्ट राउटर होगा। सो नेक्स्ट राउटर मतलब R1 का मैक एड्रेस है यहाँ पर, ठीक है। सो मैक एड्रेस यहाँ पर है। अब स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डेलीमीटर में क्या होता है कि एक सपोज कुछ बीट्स हम लोग एक्स्ट्रा बीट्स ऐड करके चलते हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा बीट ऐड करते, क्यों ऐड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना। अब देखो डेटा जो है क्या चीज़ है, मेरे को मैक एड्रेस पता है किसका, R1 का, लेकिन मुझे R1 का IP एड्रेस नहीं पता। समझना इस कॉन्सेप्ट को। होस्ट A को जो है क्या पता है, R1 का मैक एड्रेस पता है, मैक एड्रेस ऑफ R1, लेकिन मैक एड्रेस के थ्रू डेटा यहाँ पे नहीं जाएगा। उसको क्या चीज़ की नीड है, R1 के IP एड्रेस की नीड है। अब R1 का IP एड्रेस है ही नहीं है, A के पास R1 का IP एड्रेस नहीं होगा। सो इन दैट क्या करते, इस R1 को ही बोलते हैं कि आप अपना IP एड्रेस दो। सो उसके लिए क्या करते, एक स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डेलीमीटर होता है। A के पास SFD है, SFD क्या करेगा, नेक्स्ट राउटर तक में जो भी नेक्स्ट एंड तक है वहाँ तक क्या करेगा, अपना ये मैक एड्रेस सेंड करेगा, मतलब SFD के फॉर्म में। मतलब SFD है, SFD का सिंपली मीनिंग हो गया कि अनाउंस करते हुए जाना है कि अवेयर हो जा, कोई पैकेट आ रहा है। इस तरीके से मूवी वगैरह में ना कोई किंग की एंट्री होती है, एकदम बैंड बाजा के साथ एंट्री होती है, कोई ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है किसी रिसेप्शन हॉल में, तो एकदम फुल
ढोल बाजे के साथ एंट्री होती है कि सब अब अवेयर हो जाए कि अब ब्राइड और ग्रूम जो है एंट्री कर रहे हैं। सिमिलरली उसी टाइप का काम कौन करता है, एसएफडी करता है। तो ये यहाँ तक जाता है R1 के पास। अब हो सकता है बीच में बहुत सारे डिवाइसेस हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस कनेक्ट हो। सो यहाँ तक गया। फिर R1 जो है क्या करता है, जो भी मैक एड्रेस, अब इसको पता चल गया, किसको देख के, इस पैकेट को देख के पता चल गया, इसको यहाँ पर, इस फ्रेम को देख के, इसको फ्रेम बोलते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर A का मैक एड्रेस है और R1 का मैक एड्रेस है। ओके, सो ये क्या करेगा, मैक एड्रेस के करस्पॉन्डिंग, R1 के मैक एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी इसका IP एड्रेस होगा, किसका, R1 का IP एड्रेस, ये किसको भेज देता है, A के पास भेज देता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा A के पास ही भेज रहा है उसको, तो इस फ्रेम में, अच्छा एक और चीज़ समझो, डेटा को, डेटा हम लोग एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में बोल सकते हैं, नेटवर्क लेयर पे आते आते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर पे डेटा को हम लोग पैकेट बोलते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे हम लोग उस पैकेट को क्या बोल देते हैं, फ्रेम बोल देते हैं। सबका अलग अलग नेम है, डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं फ्रेम वर्ड यूज़ करी, तो जो फ्रेम आ रहा है ये फ्रेम A के पास ही भेजना कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर इस फ्रेम में मेंशन है फिजिकल एड्रेस ऑफ A का एड्रेस पता है, तो ये किसके पास भेज देता है, A के पास भेज देता है। ओके, अब डेटा जैसे ही इसको इसका R1 मिल जाएगा तो डेटा किसके पास पहुँच जाता है, मतलब यहाँ पर देखो, ये इसके पास गया, ये वाला पैकेट गया, ये वाला एज इट इज़ पैकेट गया, इसको थोड़ा बैक करो, ओके ज़्यादा बैक करना पड़ेगा। ये देखो एज इट इज़ कहाँ गया, इसके पास गया। ओके, ये क्या किया, SFD हटा लेगा, SFD हटा के, मतलब इधर फिजिकल लेयर अपना SFD ऐड किया था, तो राउटर के आने के बाद ये SFD अपना इधर के फिजिकल लेयर अपने हेडर को रिमूव कर लिया, डेटा लिंक लेयर पे आया, तो डेटा लिंक लेयर पे आने पर दो एड्रेस यहाँ पर दिख रहा, तो R1 को पता चल गया कि ये मेरा ही एड्रेस है, तो ये क्या करेगा, इससे ये डेटा लिंक लेयर भी अपना ये दोनों हेडर रिमूव कर लिया। क्या बच गया यहाँ पर, इसके प्रीवियस हेडर रिमूव करने के बाद जो डेटा आया वो नेटवर्क लेयर के पास ही है, तो नेटवर्क लेयर को देख के पता चला कि एक्चुअल में डेटा किसके पास सेंड करना था, B के पास सेंड करना था। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे आने के बाद, नेटवर्क लेयर पे जब पैकेट आया तो पता चला डेटा भेजना था किसके पास, B के पास, क्योंकि यहाँ पर IB मेंशन है। ओके, बट डेटा किसके पास आ गया, R1 के पास। दैट मीन्स R1 को पता चल गया कि वो एक इंटरमीडिएट नोड है, वह एक्चुअल डेस्टिनेशन नोड नहीं है, उसके तक डेटा नहीं, उसको आगे किसी को फॉरवर्ड करना है। तो फिर वो क्या करेगा, अब ये नेक्स्ट पे जाएगा, अब नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे तो अगेन नेटवर्क लेयर के नीचे कौन होता है, डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर अगेन अपना हेडर ऐड करेगा, मतलब ये क्या करेगा, अब सोर्स कौन हो जाएगा, सोर्स, ये R1 अब सोर्स हो जाएगा, तो सोर्स का मैक एड्रेस हो गया। और इसके लिए सपोज A और B जो है, A एंड B जो है, बीच में एक राउटर से सिप कनेक्टेड है, ये हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, सो R1 के लिए अब डेस्टिनेशन कौन हो जाएगा, सोर्स क्या हो जाएगा, इसका मैक एड्रेस R1, मतलब सोर्स एड्रेस MR1 एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। सो ये देखो क्या कर दिया इसमें, सो ये वाला MR1 ऐड हो गया और यहाँ से MB ऐड हो गया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मतलब B का मैक एड्रेस। नेक्स्ट ये फिजिकल लेयर पे आया, तो फिजिकल लेयर क्या कर दिया, अपना SFD मतलब अपना हेडर ऐड कर दिया। अब ये पैकेट किसके पास चले गया, B के पास पहुँच गया। अब ये एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो यहाँ पर। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उसको देखना, यहाँ कहीं है, हाँ यहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। जब हम लोग देखते हैं कि A एंड B कनेक्टेड है बीच में किसी एक राउटर के थ्रू, ठीक है, एक राउटर के थ्रू दोनों कनेक्ट है, तो मुझे ये पता है किसी भी होस्ट के पास कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, सॉरी नॉट 3 लेयर, 7 लेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन लेयर में भी मैं 3 बोली, 7 बोली, जो भी बोली मैं, तो 7 लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड दिस इज़ व्हाट फिजिकल लेयर। ओके, अब ये किसके पास जाता है, राउटर R1 के पास गया। किसी भी राउटर के पास 3 लेयर होते हैं टोटल। ओके,
अब उस 3 लेयर में क्या होते हैं, सबसे पहले बॉटम पे क्या होता है, फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर के ऊपर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर। आफ्टर दैट होता है नेटवर्क लेयर, और फिर होता है डेटा लिंक लेयर फिजिकल। इसका मीनिंग क्या है कि जनरली कोई भी राउटर कितने अदर, इसके ये यहाँ पर देखो कितने से कनेक्टिविटी है, इसके पास 2 से कनेक्टिविटी है सिर्फ, इधर एक इससे कनेक्ट है, ए से, ये राउटर इधर ए से कनेक्ट है और राउटर इधर बी से कनेक्ट है, ठीक है, दो डिफरेंट होस्ट से कनेक्टेड है। तो जितने होस्ट से कनेक्ट होता है उतने फिजिकल लेयर, उतने डेटा लिंक लेयर हो गए। लेकिन नेटवर्क लेयर किसी भी राउटर पे 7 लेयर्स नहीं होते, राउटर पे 3 लेयर्स होते हैं ओनली। और उस 3 लेयर्स पे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर कितने होंगे, जितने ये अदर होस्ट से कनेक्टेड है। 2 होस्ट से कनेक्ट हो तो 2, अगर 3 होस्ट से कनेक्ट होता तो यहाँ पर 3 जो होते डेटा लिंक लेयर होते, 3 फिजिकल लेयर होते। लेकिन नेटवर्क लेयर एक ही होता। अगर 4 होते तो 4 डेटा लिंक लेयर, 4 फिजिकल लेयर, लेकिन नेटवर्क लेयर एक ही होता है। तो सपोज़ हम लोग 2 ले रहे हैं कि 2 होस्ट से यहाँ पर कनेक्ट है ये राउटर, तो 2 फिजिकल लेयर हुए, एक फिजिकल लेयर ए को सपोर्ट करने के लिए, एक डेटा लिंक ए को सपोर्ट करने के लिए, ये दोनों अपना हेडर ऐड किए, नेटवर्क लेयर एक ही रहेगा। फिर इस नेटवर्क लेयर का डेटा किसके आएगा, ये डेटा लिंक क्योंकि क्या मैं बात करूँ, जो लिंक होता है, जो फिजिकल लिंक होता है उससे रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन होते हैं, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर हो। तो ये 2 लिंक है, तो 2 लिंक है, इसलिए 2 फिजिकल और 2 डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर ये जो वायर गया इसके लिए डेटा लिंक लेयर, और ये फिजिकल लेयर आ गया। ओके, फिर यहाँ से डेटा किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। बी के पास फिर अगेन क्या होंगे, 7 लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, और क्या है उसके ऊपर, प्रेजेंटेशन, एंड उसके ऊपर क्या है, एप्लीकेशन लेयर्स। ठीक है, ये चीज़। तो सपोज़ आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आया भी है, इधर ए है, इधर बी है, बीच में राउटर है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितने होंगे, टोटल एप्लीकेशन कितने होंगे, फिजिकल, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, जनरली नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर। तो नेटवर्क लेयर टोटल कितने होंगे, 3 है यहाँ पर नोड है। इंडिविजुअली ऐसे देखा जाती है तीनों नोड ही है, 3 नोड है, तो 3 जो हो जाएंगे डेटा लिंक लेयर और 3 जो हो जाएंगे नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर कितने होंगे, दोनों होस्ट के लिए, इस होस्ट के लिए, इस होस्ट के लिए 2 हो जाएंगे। ओके, अब बिकॉज राउटर के पास 2 होस्ट है, 2 लिंक है यहाँ से कनेक्टेड, तो राउटर के पास 2 क्या हो जाएंगे, डेटा लिंक लेयर, तो टोटल 4 डेटा लिंक लेयर हो जाएंगे। सिमिलरली फिजिकल लेयर भी क्या हो जाएंगे, हम लोग के 4 हो जाएंगे। फिजिकल लेयर भी यहाँ पे क्या है, 4 है। ओके, सो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अच्छा, या अब आते हैं अगेन, हम लोग इस पर मूव करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर मैं क्या बताई कि डेटा फाइनली मेरा कहाँ, डेस्टिनेशन तक आ गया है। अब डेस्टिनेशन एकदम फाइनल तक नहीं आया है, लेकिन हाँ उस लिंक तक आ गया। उस लिंक तक आने का सेंस मतलब यहाँ पर बोलो कि ये राउटर से डेटा निकल के, ये लास्ट राउटर है, इस राउटर से डेटा अब निकल गया है, ऐसा बोल सकते हो। ये निकल गया कहाँ के लिए, ये होस्ट पे जाने के लिए निकल गया है। ओके, सो यहाँ पर आया। अब अगेन फिजिकल लेयर जो एसएफडी ऐड किया था ये रिमूव कर लिया। डेटा लिंक लिया, यहाँ से क्या ऐड किया था, MRN मतलब R1 का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, ये दोनों अपना रिमूव कर लिया। किसके पास ऊपर चले गया, बाकी का रिमेनिंग डेटा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर जो अपना IP एड्रेस ऐड किया था, मतलब नेटवर्क लेयर किधर का, नेटवर्क लेयर ये वाला नेटवर्क, ये नेटवर्क लेयर कुछ ऐड नहीं कर रहा है, जस्ट चेक कर रहे हैं ऐड कहाँ से हुआ था। एक्चुअल में ऐड जो है सोर्स से हुआ था, तो सोर्स वाला जो IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन वाला IP एड्रेस है, ये रिमूव हो जाएगा। और फाइनली ये कहाँ तक रीच कर जाएगा, नेटवर्क लेयर तक, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर तक। ट्रांसपोर्ट लेयर इधर देखो क्या ऐड किया था, हेडर ऐड किया था अपना पोर्ट एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये दोनों रिमूव करके फाइनली कहाँ तक आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का जो ये मैसेज है कहाँ तक आ गया, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन लेयर पर आने पर वहाँ पर डिफरेंट पोर्ट है, तो उसमें से पर्टिकुलर किसके पास रीच कर गया, ये जो डेस्टिनेशन, ये PB वाला जो था, ये PB तक फाइनली ये रीच कर गया। क्लियर है।
ओके, अब देखना एक और चीज़ है ना, छोटा सा चीज़ है। हम लोग यहाँ पे 2 लेयर देखे थे। चलो इसको इसमें देख लेंगे, यहाँ पे इसी से बताती हूँ मैं। इसको फिर से रख लेते हैं, उसमें बहुत सारे एक और कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। सो यहाँ पर समझो, देखो हम लोग क्या देखें कि जो नेटवर्क लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। ओके, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर पहले देख लेते हैं, लेयर वाइज से रखते हैं इसको। दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस टू प्रोसेस, या और वी कैन से एंड टू एंड कनेक्टिविटी, प्रोसेस टू प्रोसेस। ओके, एंड उसके बाद क्या है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट? हॉप टू हॉप कनेक्टिविटी, हॉप टू हॉप, और वी कैन से नोड टू नोड कनेक्टिविटी, नोड टू नोड। देखो अब इसमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर देखो, ये एक होप है, ये एक नोड है। यहाँ ए, R1 एंड B, ये तीनों क्या है? नोड है। ओके, होस्ट की बात किया जाए तो होस्ट कौन है? A और B जो है होस्ट है। पोर्ट की बात किया जाए तो पोर्ट तो A और B में है, ठीक है। जैसे ही डेटा A से R1 तक रीच कर जाएगा, A से डेटा कहाँ तक रीच कर गया? R1 के पास रीच कर गया, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा सक्सेसफुली रीच कर गया है। ओके, सो एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा सक्सेसफुल रीच कर गया। सो नोड टू नोड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेटा लिंक लेयर की। तो R1 का ये जो डेटा लिंक लेयर है, जो ए की तरफ वाले लिंक से कनेक्टेड है, ये एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा किसके पास? इधर से ऐसे करके ए के डेटा लिंक लेयर। एक्नॉलेज का मीनिंग क्या हो गया? सिंपली जैसे मैं सपोज आपको कोई पार्सल सेंड कर रही हूँ, आपके तक कोई पार्सल मैं सेंड की हूँ, पार्सल आप तक सही सक्सेसफुल रीच करेगा तो आप क्या करोगे? सिंपली कॉल कर दोगे या मैसेज कर दोगे। ऑनलाइन कोई डिलीवरी लेते हैं तो क्या होता है? सक्सेसफुल एक सिंपली कोई OTP आ जाता है, OTP मतलब कोई सिंपली मैसेज आता है, कुछ भी ऐसा, मतलब कोई भी एक कंफर्मेशन की डेटा जो है रीच कर गया, सक्सेसफुल रीच कर गया। सो उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं। अगर मैं आपको कुछ सेंड कर रही हूँ, आप तक वो सक्सेसफुल रीच कर गया, तो आप कॉल करके मैसेज करें किसी भी चीज़ के थ्रू, आप मुझे एक्नॉलेजमेंट करोगे कि हाँ डेटा सक्सेसफुली रीच, ठीक है। ओके, डेटा हो गया है, किसी भी टाइप का चीज़ हो गया। सो नोड टू नोड कनेक्टिविटी का काम किसका था? डेटा लिंक लेयर का। दैट्स वाई R1 का ये जो डेटा लिंक लेयर है, जैसे यहाँ तक डेटा रीच कर जाएगा तो ये एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा किसको? डेटा लिंक लेयर। एक्नॉलेजमेंट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? ACK, एक्नॉलेजमेंट। ओके, अब डेटा देखो R1 तक रीच कर गया। R1 से डेटा फिर किसके पास जा रहा है? B के पास। तो B के फिजिकल लेयर तक गया, डेटा लिंक है। जैसे ही B के डेटा लिंक लेयर पे गया, मतलब एक और नोड को वो रीच कर गया, A से R1 में रीच किया है, तो R1 से A में डेटा सेंड किए थे। अब R1 से डेटा B में सेंड हो गया है, B के किसके? डेटा लिंक लेयर तक सेंड हो गया है। तो मतलब नोड टू नोड का एक और नोड को हम लोग रीच कर दिए। सो इसका जो नेटवर्क मतलब डेटा लिंक लेयर, ये डेटा लिंक लेयर किसके? R1 के डेटा लिंक लेयर के पास क्या कर देगा? एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, ठीक है। ओके, फिर आ रहा होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। तो ये नेटवर्क लेयर जब के पास जब आएगा, ये जनरली एक्नॉलेजमेंट यहाँ का नहीं होता, क्योंकि जनरली एक्नॉलेजमेंट जो है फ्लो कंट्रोल में जनरली हम लोग एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं, और फ्लो कंट्रोल जो है नेटवर्क लेयर में नहीं होता है। फ्लो कंट्रोल किस में देखते हैं हम लोग? डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में देखते हैं। सो डेटा अब B के डेटा लिंक लेयर तक गया, नेटवर्क तक गया। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर तक जाएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या बोला? प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिंग, मतलब B
ए से डेटा सेंड किए हो, बहुत सारे राउटर्स के थ्रू, बहुत सारे नेटवर्क के थ्रू होते हुए सेंड किए होंगे, लेकिन फाइनली बी तक रीच कर गया है। इसके कंफर्मेशन ए को कैसे पता चलेगा कि ए बी का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सबसे लास्ट में एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। किसको? सबसे प्रोसेस टू प्रोसेस है, एंड टू एंड है ना, तो किसके पास से आया था? ए के पास से आया था, तो ए पर एक सिंपली एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, किसी भी टाइप का एक्नॉलेजमेंट। कैसे एक्नॉलेजमेंट होता, क्या होता, वो फिर फ्लो कंट्रोल में हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट? ओके ओके, तो ये हो गया कंप्लीट लेयर कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ओवरऑल कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अब इंडिविजुअल ईच लेयर में जाएंगे और ईच लेयर के जितने फीचर्स है, फंक्शन है, वो सबको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर में चलिए, दोनों में क्या करते हैं? एरर को कंट्रोल करते हैं और फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं वो एंड टू एंड करते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे हॉप टू हॉप का, मतलब हॉप टू हॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर पे, एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। ठीक है, फिर इंडिविजुअली हम लोग क्या देखेंगे? फिजिकल लेयर में देखेंगे कि फिजिकल लेयर में टोपोलॉजिक है, व्हाट इज टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। ओके, आफ्टर दैट एक ये भी है इम्पेयरमेंट का, अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन वाला भी कॉन्सेप्ट है। और इनकोडिंग का क्या, इनकोडिंग, मैनचेस्टर इनकोडिंग, ओके, डिफरेंस में। फिर डेटा लिंक लेयर पे आएंगे। ओके ठीक है, तो फिजिकल लेयर के जितना ये सब कॉन्सेप्ट है ना, सर इसकी क्लास लेंगे, सर आपको ये सब चीज़ें बता देंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेटा लिंक लेयर की बात करें तो नोड टू नोड देख लिए, व्हाट इज़ नोड टू नोड। ओके, इसके दो लेयर्स होते हैं मेनली, एक होते हैं लॉजिकल लिंक लेयर, एक होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। इसको और डिटेल से सर बताएंगे आपको, आई थिंक आप लोग की ये क्लास हो भी चुकी है। तो डेटा लिंक लेयर के दो सब लेयर, लॉजिकल लिंक लेयर, मीडियम लेयर। तो नेटवर्क लेयर से क्या आता है? डेटा आता है, बट उस डेटा का नेम क्या होता है? पैकेट। सो नेटवर्क लेयर पे हम लोग डेटा को पैकेट बोलते हैं, तो नेटवर्क लेयर से पैकेट आता है। फिर फिजिकल लेयर पे क्या जाता है? डेटा नहीं जाता, ना ही पैकेट जाता, फ्रेम जाता है डेटा ही है, बट उसका नेम जो होता है फ्रेम होता है, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। उसको देखेंगे आगे चल के क्या चेंजेस होता है। तो नेटवर्क लेयर से पैकेट आ रहा है, लेकिन फिजिकल डेटा लिंक के बाद फिजिकल लेयर पे हम लोग फ्रेम जा रहा है। दो लेयर होते हैं, इंडिविजुअली दोनों का रोल देखें तो फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल लिंक लेयर लॉजिकल लिंक लेयर का है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल में भी एरर कंट्रोल होता है, फिजिकल एड्रेसिंग, एक्सेस कंट्रोल और फ्रेमिंग, ये चार मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडियम की, और इसमें ये दोनों होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग फ्लो कंट्रोल। तो मैं आप लोग को फ्लो कंट्रोल को अच्छे से बता रही हूँ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डेटा लिंक लेयर पे आए हैं, बहुत सारे इसके डिटेल्स है, बहुत सारे इसके फंक्शन है। इसमें एक फंक्शन है फ्लो कंट्रोल की बात करें। फ्लो कंट्रोल जो है नेटवर्क लेयर एंड नॉट नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पे फ्लो कंट्रोल और एरर को कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग कंप्लीट अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ डिले वगैरह का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ट्रांसमिशन डिले हो गया, प्रोपोगेशन डिले हो गया, क्यू डिले हो गया। ओके, आफ्टर दैट ये नेम में यूज़ करती हूँ, ये नेम आप लोग पढ़ चुके होंगे, आई थिंक बेसिक, आई थिंक पढ़ चुके होंगे। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बहुत मेन है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, ये सारे कॉन्सेप्ट अब हम लोग डेटा लिंक लेयर पे देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सब। देन आफ्टर इसमें अच्छे थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, अच्छा पूरा अच्छा डिटेल कॉन्सेप्ट है। फिर आफ्टर दैट हम लोग एरर कंट्रोल पे देखेंगे। तो एरर कंट्रोल भी डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों पे होता है।
तो दो मेन हम लोग एरर कंट्रोल को देखेंगे। फ्लो कंट्रोल में हम लोग मेन किसको देखेंगे, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो में गो बैक एंड सेलेक्ट रिपीट को देखेंगे। मतलब 3 मेन यहाँ पर, 2 मेन है, स्लाइडिंग विंडो में ही अगेन 2 और देखते हैं, ठीक है। एरर कंट्रोल में 2 देखेंगे, वन इज़ द CRC और एक होता है चेकसम। ये दोनों के थ्रू कैसे हम लोग एरर को कंट्रोल करें, कुछ टाइप्स ऑफ एरर वगैरह को देखते हुए, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना ना, 2 मिनट। ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा इधर। हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पर व्हाट दिस इज़ द डिले। अच्छा, डिले क्यों है? बिकॉज जब हम लोग फ्लो को कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे डिलेस देखते हैं कि ट्रांसमिशन डिले हो, प्रोपोगेशन डिले, क्यू डिले हो, प्रोसेसिंग डिले, क्या है पहले ये चीज़ व्हाट देखते हैं, इसको हम लोग फिर देखेंगे फाइनली फ्लो कंट्रोल को। सो लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ द डिले। ओके।
अच्छा, वॉइस नहीं आ रही? कब से नहीं आ रहा है? डेटा के बारे में बोली मैं? नो मैम, नहीं आया कुछ भी। अच्छा, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बता रही थी कि जब हम लोग इसको डिले की बात करते, मतलब जब हम लोग फ़्लो कंट्रोल की बात करते हैं तो फ़्लो कंट्रोल में काफ़ी सारे डिले होते हैं। पहले उस डिले को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डिले एंड इसमें कौन कौन से डिले होते हैं। और डिले को भी समझने से पहले पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। सो डिले, जनरली डिले क्या होता है कि एक टाइम हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि इतना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, किसी डेटा को सेंडर टू रिसीवर तक सेंड करने में इतना टाइम लगना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो हमारा किसके कॉन्सेप्ट में आएगा? टाइम मतलब डिले जो है वो किस में आएगा? डिले के कॉन्सेप्ट में आएगा। तो उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले डेटा को जनरली हम लोग देखते हैं कि किसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। डेटा को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब बिट्स के बाद फिर क्या आएगा? मैं बाइट की बात करूँ तो 8 बिट होता है। अगर डेटा में मैं की बात करूँ तो डेटा का के का मीनिंग क्या है? टू द पावर 10 बाइट। एम का मतलब है टू द पावर 20, जी का मतलब टू द पावर 30 बाइट, टी का मतलब है टू द पावर 40 बाइट, ओके। बट यही सेम चीज़ अगर मैं बैंडविथ के साथ बोलूँ तो व्हाट इज़ अगर बैंडविथ? बैंडविथ का यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि बैंडविथ जो तो बैंडविड्थ को समझने के लिए ना इस तरीके से, अच्छा, बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? बिट्स पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। बिट्स पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितने डेटा जो है आपका कितने डेटा जो है सेंड हो रहा है, वो बैंडविड्थ में आता है। बैंडविड्थ को जनरली समझने के लिए ये एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग एक पाइप का एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज दिए मेरे एक पाइप है, ये पाइप का यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये पाइप है, मेरे पास 2 पाइप है, ठीक है। अब ये है, दोनों में से डेटा का फ्लो मतलब वाटर का फ्लो, 2 पाइप है मेरे पास, एक P1 है एक P2 है, वाटर का फ्लो सबसे ज़्यादा किस में होगा? दोनों में से। ऑब्वियस सी बात है सेकेंड पाइप में। वाई? बिकॉज ये इसका विथ ज़्यादा है। तो बैंडविथ में जनरली ये बोलता है कि डेटा कितने स्पीड से आपका ट्रैवल कर रहा है, किस स्पीड से डेटा सेंड कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं? बैंडविथ बोलते हैं। तो बैंडविथ जितना ज़्यादा होता है मतलब डेटा उतना फास्ट जो है मूव करता है, सेंड करता है। मतलब ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि पाइप जितना थिक होगा उतना ही वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, और पाइप जितना थिन होगा वाटर का फ्लो क्या होगा? उतना ही कम होगा। सिमिलरली बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होता है डेटा उतने स्पीड से सेंड होता है, हाँ, उतनी स्पीड से सेंड होता है, उतनी स्पीड से ट्रैवल करता है। बैंडविड्थ अगर कम है तो डेटा का स्पीड भी क्या होता है? कम होता है। डेटा की स्पीड बहुत सारे चीज़ फैक्टर, बहुत सारे मतलब बैंडविड्थ के हेल्प से बहुत सारी चीज़ अफेक्ट कर रहा है बैंडविड्थ की वजह से। और क्या क्या ये चीज़ अफेक्ट कर रहा है वो सब देखेंगे हम लोग, ओके। सो मैं क्या बोली, बैंडविड्थ को हमेशा हम लोग बिट्स पर सेकेंड में कि एक सेकेंड में कितना बिट सेंड कर पा रहे हो ये आपका बैंडविड्थ है। यहाँ पर मैं अगर बोलूँ डेटा में के का मीनिंग, सो डेटा में के का मीनिंग क्या है? टू द पावर 10, ओके। लेकिन अगर बैंडविड्थ में अगर मैं के बोलूँ कि डेटा का स्पीड जो है या मतलब सॉरी बैंडविड्थ जो है वो कितना है? 1 KB है, 1 K है। तो 1 K को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 10⁻³ से। मतलब यहाँ पर का बेस 10 होता है और डेटा का बेस क्या होता है? ऑब्वियसली बात है डेटा जो है 2 के फॉर्म में जा रहा है, मतलब बाइनरी के फॉर्म में, इसलिए 2 होता है। यहाँ डेटा का मतलब बैंडविड्थ का बेस क्या होता है? तो 10⁻³ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 K बोल रहे हैं। तो 1 kbps मतलब 1 किलो बिट्स पर सेकेंड का मीनिंग है 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड। 10⁻³ को हम लोग क्या और कर सकते हैं? 1000 बिट्स पर सेकेंड, ओके ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं डेटा रेट की बात करें, डेटा रेट का मतलब क्या? डेटा वही डेटा का ट्रांसफ़र रेट, कितने सेकेंड में आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो डेटा क्या है? 10 बिट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 बिट्स ट्रैवल कर रहा है, 10 KB पर सेकेंड, ओके। डेटा रेट्स जनरली मैं अगर लिख रही हूँ 1 KB पर सेकेंड, 1 KB पर सेकेंड लिख रही हूँ, मतलब
डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1k को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, टू द पावर 10 में हम लोग। ओके, डेटा रेट की अगर बात करें तो बिकॉज डेटा आ रहा है तो डेटा में 1k का मीनिंग है टू द पावर 10। ओके, मतलब 1024 बिट्स पर सेकेंड। लेकिन यही जब मैं बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग बोलती हूँ, ओके, तो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग 1 KB का मीनिंग क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 3। देखो डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ 1 का मीनिंग है 1024 बिट्स पर सेकेंड, यहाँ 10 का मीनिंग मतलब 1k का मीनिंग है 1000 बिट्स पर सेकेंड। सिमिलरली 1 MB यहाँ टू द पावर 10 है। ओके, और डेटा का रेट्स के यहाँ पर क्या है 10 टू पावर, मतलब 1 M का मतलब 1k का मीनिंग 10 टू पावर 3, 1 M का मतलब 10 टू पावर 6, 1G का मतलब 10 टू पावर 3, मतलब +3 ऐड होते जाता है। सिमिलरली डेटा में क्या होता है +10 ऐड होता है। अब दोनों में ही तो ये देख रहे हैं कि पर सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। डेटा रेट में भी मैं यही बोल रही हूँ कि पर सेकेंड में मेरा 10 बिट्स ट्रांसफ़र हो रहा है, पर सेकेंड में मेरा 1k बिट्स ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है बैंडविड्थ जो है। जनरली अगर मैं ये पाइप बोलूँ, ये पाइप, तो ये पाइप से जो वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो एक पाइप है, एक पाइप का वाटर का फ्लो एक फिक्स फ्लो होगा। ओके, दैट मीन्स इस पाइप की जो मैक्सिमम कैपेसिटी की मैक्सिमम किस स्पीड से इसमें डेटा फ्लो हो सकता है, उस मैक्सिमम को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। ओके, कि मैक्सिमम या इसकी कैपेसिटी इतने की है। लेकिन डेटा रेट क्या बताता है कि एक्चुअल में डेटा कितना सेंड हो रहा है। एक्चुअल जो चीज़ सेंड होता है उसको हम लोग डेटा रेट बोलते हैं। ओके, लाइक अगर मैं बोलूँ कि इस पाइप की कैपेसिटी है 1 kbps की, लेकिन ये एक्चुअल में क्या जा रहा है, ओनली 10 बिट्स पर सेकेंड जा रहा है। तो मैक्सिमम इतना वाटर फ्लो हो सकता है, बट एक्चुअल में इतना ही फ्लो हो रहा है। क्लियर है। जनरली अगर ये एक अच्छा एग्जांपल ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास जो पाइप है, पाइप का विथ अच्छा है, ठीक है, अच्छा थिक है, विथ अच्छा है उसका। ओके, तो इन केस मतलब विथ अगर अच्छा है तो उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, हाई होगी। बट वाटर का स्पीड ही ज़्यादा नहीं है, पानी उतने अच्छे से स्पीड से सप्लाई नहीं हो रहा है। दैट मीन्स उसका डेटा रेट कम है लेकिन उसकी बैंडविड्थ हाई है। बैंडविड्थ हाई है बट डेटा रेट कम है। इसका मीनिंग क्या है कि पाइप जो है वो थिक है, मतलब उसका जो विथ है वो अच्छा विथ है, बट एक्चुअल डेटा का फ्लो जो है वो सही नहीं है। सिमिलरली यही केस हम लोग का नेटवर्क में भी होता है। ओके, सो यहाँ पर अब देखते हैं डिले के बारे में देखते हैं। तो डिले में मैं क्या बता रही थी कि डेटा को सेंड करने में कितना टाइम लग रहा है, सेंडर टू रिसीवर डेटा को सेंड होने में कितना टाइम लग रहा है, वो डिले है। तो एक होता है ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले का मीनिंग है कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क तक में डेटा जो सेंड कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, लाइक इधर लेते हैं, सपोज ये है और ये है, दो होस्ट है, यहाँ से यहाँ पर डेटा को सेंड करना है। ठीक है, ये दो होस्ट है, होस्ट 1 और दिस इज़ होस्ट 2। ओके, डेटा है मेरे, डेटा जो है किसके पास है, इसके पास है, होस्ट के पास। सो डेटा को एक्चुअल में यहाँ से पिक करके यहाँ तक सेंड करने में, इस मीडियम तक सेंड करने में जो टाइम लग रहा है इसको हम लोग टी बोलते हैं। दैट्स मीन ट्रांसमिशन डिले। कैपिटल डी, टी इज रिप्रेजेंट फॉर द टी, स्मॉल इज टू रिप्रेजेंट द योर व्हाट ट्रांसमिशन डिले। अब डेटा कहाँ तक रीच कर गया, ये वायर तक आ गया है। ठीक है, इस वायर तक डेटा आ गया है।
इस एंड से इस एंड तक डेटा रीच कराना, यहाँ से यहाँ तक रीच करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टीपी बोलते हैं, दैट मीन प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, ये दो सबसे मेन डिले होता है। तो अब ये वाला पहले हम लोग ट्रांसमिशन डिले को देखते हैं, टीटी को देखते हैं। अब टीटी में क्या क्या चीज़ अफेक्ट करेगा टीटी को। एक तो ये है कि जितना पैकेट का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इस होस्ट से डेटा को लेकर इस नेटवर्क तक में रखने में। तो पैकेट के साइज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा बैंडविड्थ कितना है, अगर बैंडविड्थ कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बैंडविड्थ ज़्यादा है तो कम टाइम लगेगा। मतलब बैंडविड्थ और जो टीटी है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो इसका एक जो आपका फार्मूला वो होता है, वो क्या होता है कि जो पैकेट का साइज है, ठीक है, पैकेट साइज अपॉन में बैंडविड्थ, दिस इज़ द फार्मूला फॉर टीटी और ट्रांसमिशन डिले, कि पैकेट का साइज कितना है प्लस मतलब पैकेट का साइज अपॉन में क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ। ठीक है, क्लियर है? ओके सब। अगर मैं एक छोटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह होगा हमारे पास। जनरली ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको देखते हैं। पैकेट मतलब क्या हो जाएगा, आपका डेटा हो जाएगा। ओके इसमें देखना, इस फॉर्मूले इसमें कुछ सपोज गिवन है कि डेटा का लेंथ है या पैकेट का जो साइज है वो क्या है, 1000 बिट्स है, और बैंडविड्थ कितना है, 1 kbps है। तो एक्चुअल में डिले बताओ कि कितना टाइम लगेगा आपके डेटा को इस होस्ट से निकलकर, इस होस्ट से निकल के इस नेटवर्क तक में आने में कितना टाइम लगेगा। तो उसको हम लोग उसको किस फार्मूले से कर रहे हैं कि डेटा लेंथ दैट मीन्स पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, 1000 बिट्स पर 1 kbps। 1000 का मीनिंग क्या हो गया, ऑब्वियसली बात 1000 बिट्स। ठीक है, ये 1000 बिट्स हो गया, डिवाइड करें 1 kbps, kbps बैंडविड्थ है ये, तो बैंडविड्थ हो गया, मतलब क्या करेंगे, 1 k का मीनिंग क्या हो जाएगा, 10⁻3, 10⁻3 का मीनिंग क्या हो जाएगा, अगेन 1000। तो ये 1000 बिट्स पर सेकेंड। तो ये 1000 कैंसिल, इधर का ये बिट कैंसिल, ये बिट्स कैंसिल, पर सेकेंड ये क्या हो जाएगा, अगर एकदम बेसिक न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन बता रही हूँ, 1 अपॉन पर सेकेंड। पर सेकेंड का मैंने क्या, सेकेंड आपका ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड मतलब इसका जो योर व्हाट ट्रांसमिशन डिले है दैट इज़ योर 1 सेकेंड। ओके 1 सेकेंड, और वी कैन से कि 1000 मिली सेकेंड। अब सेकेंड को भी देख लो, सेकेंड को किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सेकेंड को मैं क्या क्या किससे किससे कर सकते हैं। अच्छा एम को हम लोग मिली सेकेंड होता है, सेकेंड के बाद होता है मिली सेकेंड, मिली सेकेंड के बाद होता है माइक्रो सेकेंड। ओके मिली को हम लोग एम से और माइक्रो को ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सेकेंड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर, 10⁻3 मिली सेकेंड होता है। 1 सेकेंड इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो सेकेंड, 1 सेकेंड इक्वल टू 10⁻9 नैनो सेकेंड। ओके सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। अब सिमिलरली अगर मैं मिली सेकेंड को कन्वर्ट करूँ बाकी सब में, तो मिली सेकेंड में क्या होगा, 10⁻−3। जैसे यहाँ पर मैं एक अच्छा चीज़ बताती हूँ कि अगर 1 सेकेंड है, सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना है किस में, 1 मिली सेकेंड में, तो पावर में +3 ऐड कर दो, मतलब 10 के पावर +3 ऐड करो। मिली सेकेंड को कन्वर्ट करना है किस में, 1 माइक्रो सेकेंड में, तो अगेन पावर में +3 कर दो। माइक्रो को कन्वर्ट करना है 1 नैनो सेकेंड में, तो अगेन पावर में +3 कर दो। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, एक मिली सेकेंड से किस में जाना है, 1 सेकेंड में जाना है, मतलब सेकेंड की तरफ जाना है। मिली से सेकेंड में जाना है तो क्या आई, प्लस नहीं करना, मुझे कितना करना होगा, माइनस करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 10⁻−3 सेकेंड। मिली टू माइक्रो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, मिली टू माइक्रो जाएंगे 10⁻3 हो जाएगा। मिली टू नैनो जाएंगे, मिली टू नैनो जाएंगे, इधर का +3 इधर का +3 क्या हो जाएगा, +6
प्लस 6 हो गया 10 टू पावर, किधर गया कर्सर, 10 टू पावर 6 नैनो सेकेंड। अगेन वही माइक्रो को कन्वर्ट करोगे तो माइक्रो को सेकेंड में करोगे, माइक्रो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना है कितना, +3 नहीं मतलब प्रीवियस में जाना है ना, तो -3 इधर का -3 इधर, तो मतलब -6 हो गया। तो 10 टू पावर -6 हो गया। माइक्रो टू मिली में जाएंगे 10 टू पावर 3, नाइनो में जाएंगे 10 टू पावर 3 हो गया, नैनो टू जाएंगे तो 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -6 एंड माइक्रो में जाएंगे तो 10 टू पावर -3 सेकेंड। ओके, ये बेसिक सा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं किसको, प्रोपोगेशन डिले। तो प्रोपोगेशन डिले में किसको बता रही हूँ कि डेटा जो है होस्ट से निकल के उस नेटवर्क तक आ गया है। अब इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक में डेटा रीच करने में जो टाइम हो रहा है लग रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से कि इस सेंडर से इस सेंडर तक डेटा सेंड करने में जो टाइम लग रहा है वो। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक फैक्टर तो ये है कि इसका लेंथ कितना है, ये कितने, जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे ये होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जितना एक होस्ट से दूसरे होस्ट का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम होगा। और सेकेंड फैक्टर क्या है कि स्पीड कितना, कितने स्पीड से डेटा सेंड हो रहा है, जितना ज़्यादा स्पीड होगा टाइम उतना कम लगेगा। तो ये 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो जो टीपी है, प्रोपोगेशन डिले, इसका फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है, दोनों होस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, स्पीड से, कि किस स्पीड में डेटा जा रहा है उससे। इसका भी देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल। चलो इसका भी छोटा सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। ये सब छोटे छोटे आते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम में। ओके, देखो डेटा लेंथ, अच्छा ये प्रीवियस वाला आ गया। डेटा लेंथ है 3 बिट्स पर सेकेंड, बैंडविड्थ है वो, तो क्या है, ट्रांसमिशन डिले क्या हो जाएगा, डेटा लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, तो क्या हो जाएगा 3000 बिट्स अपॉन में 10 हो गया। एमबी को क्या बोलेंगे हम लोग, 10 टू पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। ओके, सो कैंसिल आउट कर दो, इधर का ये 3 चला गया, इधर का 3 चला गया, तो ऊपर में क्या आ गया 3, अपॉन में कितना आ गया, यहाँ पर 6 0 है, यहाँ पर 1 0 है, तो 7 0 में से 3 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 10 टू पावर 4। तो मैं सिंपली बता रही हूँ कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। सो 3 है, 3 10 टू पावर 4, तो 10 टू पावर 4 में से क्या क्या कर सकते हैं, देखो इंटू 10 टू पावर -4 कर दो। -4 को मैं क्या कर सकती हूँ, इतना इंटू 10 टू पावर, या एक का ऐसे रहने दो, ऐसा कर सकते हो, एक 10 को नीचे ही रहने दो, मतलब एक पावर के नीचे रहने दो, बाकी के 3 पावर ऊपर ले जाओ। ये क्या चल रहा है, सेकेंड चल रहा है। 10 टू पावर -3 सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 टू पावर -3 मतलब क्या बोलेंगे, माइक्रो सेकेंड, नहीं माइक्रो नहीं होगा, इसको ऐसे कर लो ना सिंपली। ये मेरा क्या है 3 अपॉन में 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4 को 10 इंटू 10 टू पावर 3 कर दो। ओके, ये सेकेंड है, सेकेंड को मैं मिली बनाऊंगी, मिली सेकेंड से। जनरली कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा आंसर जो है वो मिली सेकेंड में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिली सेकेंड में ही रहता है, 95% ऑफ टाइम। तो सेकेंड को कन्वर्ट कर दो किस में, मिली सेकेंड में, तो सेकेंड को मिली में करूँगी तो क्या होगा, पावर में क्या होगा 3 ऐड हो जाएगा, 3 ऐड होके ये हो गया। सो क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 मिली सेकेंड। तो ये कैंसिल, 3 अपॉन 10 को मैं क्या कर सकती हूँ 0.3 मिली सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया आपका प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले में भी ये छोटा सा है, देख लेते हैं इसको। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्लो कंट्रोल को देखेंगे, इसको देख लेते हैं बस। अच्छा, डिस्टेंस क्या फॉर्मूला,
टीपी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गया, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया 1000 मीटर, 1000 मीटर आ गया। स्पीड कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल करता है, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 100, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड चला गया ऊपर, तो 100 सेकेंड हो गया। 100 सेकेंड को कर दो, किसमें मिली सेकेंड में जनरली आंसर करना होता है, तो सेकेंड को यहाँ से रिमूव करके क्या कर सकती हूँ 10⁻³ मिली सेकेंड। तो इधर का 10⁻², 10⁻³ क्या हो गया 10⁻5 मिली सेकेंड। ये वाला देख लो कितना डी है डिस्टेंस 2.1 किलोमीटर, तो 2.1 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर। स्पीड क्या है 2⁻1 10⁸ मीटर सेकेंड, तो इसको तो कुछ कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है। कैंसिल आउट कर दे, इधर का 30 इधर के 30 से कैंसिल आउट हो गया। ओके ये कैंसिल क्या है यहाँ पर 5 है, 5 ऊपर आ गया, और ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड आ गया ऊपर, तो 10⁻⁻5 सेकेंड। कन्वर्ट कर देते इसको 10⁻⁻5 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10⁻³ सेकेंड, सॉरी नॉट सेकेंड, मिली सेकेंड, दिस इज अ मिली सेकेंड। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होता, बेस सेम होता, तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो -3 प्लस -5 प्लस 3 -5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, दिस इज योर -2 मिली सेकेंड। अरे छोटा छोटा क्वेश्चन बस आता है, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, इसको सॉल्व करके देखना, नोट्स में आपको सेंड कर दूँगी। तो टोटल डिले जनरली क्या होता है यार, टोटल डिले ट्रांसमिशन डिले हो गया, प्रोपोगेशन डिले हो, क्यूइंग डिले हो गया, प्रोसेसिंग डिले हो गया। अच्छा ये छोटा सा क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले रह गया है क्या, इसको भी चलो यहाँ बता देती हूँ। इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं देखने की नीड है, बस देख लो व्हाट इज़ वाला कॉन्सेप्ट। क्या मैं बोली कि डेटा जो है ये होस्ट है, ये होस्ट है, बीच में एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है दोनों। ओके सो इस होस्ट से डेटा लेके यहाँ तक रखने में, मतलब होस्ट से नेटवर्क तक डेटा ले जाने के जो टाइम लगता है दैट इज़ योर ट्रांसमिशन डिले। अब ये यहाँ तक रीच कर गया, मतलब वन होस्ट तो मतलब सेंडर टू रिसीवर, इस सेंडर टू रिसीवर डेटा सेंड करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज़ योर प्रोपोगेशन डिले। अब यहाँ पर आने के बाद इतना इजीली नहीं मिल जाता है, यहाँ पर सब लाइन से वेट कैसे, बहुत सारा पैकेट लाइन में आके बैठा हुआ रहता है। पैकेट 1 है, पैकेट 2 है, पैकेट 2 है, पैकेट 3 है। सपोज़ आपका पैकेट जो है वो पैकेट कौन से नंबर का पैकेट है, पैकेट 4 का डेटा है, पैकेट 4 है, तो यहाँ पर ये क्यू बना हुआ रहता है, ऐसे ही जाते ही नहीं मिल जाता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। क्यू में ये सबसे लास्ट में जाके फिर क्या होगा ऐड हो जाएगा। अब ये इस क्यू में सबसे लास्ट से सबसे फर्स्ट में जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज़ योर क्यूइंग डिले। ओके अब फर्स्ट में चले गया ये P4, यहाँ से यहाँ कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया P4। अब यहाँ से पिक करके इसको प्रोसेस करने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज़ योर प्रोसेसिंग डिले, सिंपल सा। ओके सो टोटल डिले क्या, जनरली 2 मेन डिले होते हैं, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपोगेशन डिले, यही से क्वेश्चन आता है, यही पूछा जाता है क्यों डिले, प्रोसेसिंग डिले बस एक्स्ट्रा है। ठीक है, टोटल ये 4 डिले होता है, सबको ऐड कर दो। मेन अगर बोला जाए तो ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपोगेशन, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, नेट गेट दोनों में देखना कितने सारे क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, को एक दिखाती हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सब्जेक्ट पे चले, क्या सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है वैसे पहले का है बट देखो बहुत सारे दिख जाएंगे। ये राउटर है, ये देखो इस तरीके से होता है, 2 होस्ट है, बीच में राउटर है। सॉल्यूशन सबको मिल जाएगा ऐसा मोस्टली। ये देखो ये क्वेश्चन दिख गया, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका उसी चीज़ से रिलेटेड है। इफ़िशियंसी भी कुछ उसी टाइप का रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन डिले निकालते हैं, मतलब ट्रांसमिशन डिले के बेस पर ही आगे चल के इफ़िशियंसी निकालते हैं, फार्मूला होता है हमारा। सो ट्रांसमिशन डिले यहाँ पर निकला है। ओके ट्रांसमिशन डिले सबके लिए, डेटा फ्रेम के लिए, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम के लिए, फिर उसी के बेस पर फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर देते हैं।
देखना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिखेंगे, ये तो दूसरा ही है। यहाँ पे देखो अगेन ये क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, फ्रेम का साइज़ गिवन है, ओके मतलब डेटा साइज़ गिवन है, ट्रांसमिशन रेट मतलब बैंडविड्थ गिवन है, मतलब मेरे को डेटा साइज़ गिवन है, बैंडविड्थ गिवन है, तो इसके हेल्प से क्या निकल जाएगा आपका ट्रांसमिशन डिले हो जाएगा। सो ट्रांसमिशन डिले निकालेंगे, उसके बेस पे छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, उसके बेस पे इफिशिएंसी निकाल के आंसर कर देंगे, ठीक है। स्क्रॉल करना, दिखेगा बहुत सारे क्वेश्चन इसके दिख जाएंगे। ठीक है, एमटीयू का क्वेश्चन है। देखो अगेन ये एक और क्वेश्चन दिख गया, इफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसमिशन डिले कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसको इफिशिएंसी की फार्मूला में पुट कर दो, आ जाता है। फिर अगेन देखो एक और क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेटा रेट दिया हुआ है, मतलब बैंडविड्थ दिया हुआ है, और डेटा का लेंथ दिया हुआ है। बैंडविड्थ दिया हुआ, डेटा लेंथ दिया हुआ, मतलब प्रोपोगेशन डिले ट्रांसमिशन डिले हो जाएगा। डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो उसके हेल्प से प्रोपोगेशन डिले निकल जाएगा, तो ये दो स्पीड उसके हेल्प से निकल जाएगा।